हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि बी फार्मा में एडमिशन कैसे लेते हैं। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज है अपने कैंपस में, उसके बारे में अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या एग्ज़ाम होता है, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो होती है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसके एग्ज़ाम से ये होता है उसका एंट्रेंस। और इसमें जो है कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है AKTU, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके उससे एफिलिएटेड है अपना कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज। तो उसमें आप जब काउंसलिंग कराएंगे तो उसी में आप जब चूज करेंगे AKTU के थ्रू, तो आपको मेन कैंपस में आपको कॉलेज मिल सकता है जिसका नाम है फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, या तो फिर वहाँ पे आपको एफिलिएटेड कॉलेज मिल सकता है जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो कि सबसे अच्छा अभी पूरे यूपी में माना जाता है बी फार्मा के लिए। तो आप पूछेंगे कि अब इसका जो है फॉर्म कब आता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस बार 9 फरवरी का आया था, जिसका लास्ट डेट था 12 मार्च को। और एग्ज़ाम इसका हुआ था वो 21 मई से 31 मई के बीच। CUET का एग्ज़ाम चलता है, 3 स्लॉट में एग्ज़ाम होता है, तो ये कुछ दिन तक लगातार चलता रहता है। और जो आंसर की इसकी आई थी 29 या 30 जून को इसकी आंसर की जो है आ गई थी। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको जो है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो कंपलसरी होना चाहिए। ट्वेल्थ जो है आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किए हों, और उसमें आप जो है कि 50% मार्क्स के साथ पास किए हों। और एज की जो है कोई अपर लिमिट नहीं है इसमें, जो है कि आप चाहे जितने भी एज के हों इसमें आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ टेस्ट क्या होता है आप पूछेंगे। तो मोड ऑफ टेस्ट में जैसे कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जिसमें कि MCQ आते हैं, MCQ बेस्ड टेस्ट है पूरा। और सिलेबस सिलेबस क्या क्या है। तो सिलेबस में जैसे कि लैंग्वेज के बेसिस पे इस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 50 क्वेश्चंस लैंग्वेज के बेसिस पे आएंगे। डोमेन, आपका जो डोमेन है फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स, अपने हिसाब से उसमें चूज कर सकते हैं। आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको पूछेगा कि कौन कौन से डोमेन है आपके, तो उससे 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट से आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि टोटल 150 या 150 160 क्वेश्चन आपके जो है CUET के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। सेक्शन 1A में जो है कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि 13 लैंग्वेज में से आपको चूज करना पड़ेगा, इंग्लिश हिंदी करके ऐसे 13 लैंग्वेज है उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा। और सेक्शन 1B में भी लैंग्वेज के बेसिस पे है, उसमें आपको चूज करना पड़ेगा। दोनों से मिला के 40 क्वेश्चन आएंगे। और सेक्शन 2 ये आपके डोमेन से पूछे जाएंगे, जिसमें कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री चूज करना होगा, उसमें से 40 से 50 क्वेश्चन आएंगे। और जनरल टेस्ट से सेक्शन 3, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे। और मार्किंग स्कीम इसकी क्या है। मार्किंग स्कीम में एक सही क्वेश्चन पे आपको +5 मार्क्स दिए जाएंगे, और एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके -1 कर दिए जाएंगे, माइनस मार्किंग है इसमें। स्लॉट ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या है, मतलब कि ये एग्ज़ाम कितने स्लॉट में होता है। तो ये एग्ज़ाम 3 स्लॉट में होता है, और आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो वो आप जो है आप CUET के वेबसाइट पे आप जब जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो उनका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर वहाँ पे डाला हुआ है, उसमें सारी डिटेल्स आपको लिखी हुई है, आप जाके अच्छे से उसको एक बार पढ़ लें। तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम CUET समर्थ.education.ac.in है। वहाँ पे आप जाके उस वेबसाइट पे आप सारी डिटेल्स जो है कि वहाँ से ले सकते हैं। और इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, मतलब आप काउंसलिंग कैसे करा सकते हैं। तो आप जब काउंसलिंग कराएं तो उसमें अगर आपको बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेना है, तो आप यूनिवर्सिटी जब पूछे उसमें, तो आप AKTU यूनिवर्सिटी डालें, और AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज है ये फार्मेसी का बीआरडी मेडिकल कॉलेज, आप उसको फिल कर सकते हैं। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि फ़ीस कितनी होगी। तो फ़ीस मैंने जो पता किया है, यहाँ के एक मेरा दोस्त है यहाँ का, वो यहाँ से बी फार्मा करता है, तो मैंने उससे पता किया था। तो आपको जो भी जानकारी दी जाएगी एकदम जेन्युइन दी जाएगी। तो 15,000 पर ईयर जो है कि फ़ीस है हर साल की। और 4 साल का कोर्स है, तो आपका लगभग 60 to 70 थाउजेंड रुपीज़ में आपका पूरा बी फार्मा यहाँ से बीआरडी मेडिकल कॉलेज से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। और
उससे ज़्यादा तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी, जैसे कि 19 to 20 जो है कि स्कॉलरशिप पर ईयर आ जाती है। तो एकदम समझिए कि आप फ्री में ही पढ़ रहे हैं। कहते कि हॉस्टल अवेलेबल है या नहीं गर्ल्स के लिए बॉयज़ के लिए, तो मैं बता दूं आपको कि गर्ल्स के लिए हॉस्टल अवेलेबल है अभी। गर्ल्स के लिए नर्सिंग और बी फार्मा की जो गर्ल्स हैं स्टूडेंट, उनको एक ही हॉस्टल में रखा गया है, और जो बॉयज़ का हॉस्टल है वो बन रहा है हमारे हॉस्टल के पीछे ही है। तो मैं आपको एक दिन उसको ले चल के घुमा दूंगा, वो कैसा मतलब बन रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर, मतलब आपको प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो आप यूट्यूब से जो है कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। पेड कोर्सेज़ भी हैं, अनपेड कोर्सेज़ भी हैं, आपको जो भी ज्वाइन करना हो वो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारी डिटेल्स जो है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बता दी। अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। हिमांश जीरो के नाम से मेरा इंस्टा हैंडल है, नीचे वो आ रहा होगा, आप उस पर देख सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए डायरेक्ट, मैं आपको हर क्वेरी जो भी आपकी होगी मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आप खुद से भी अगर वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, खुद से जानना चाहते हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, इधर उधर ना जाएँ। आप ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.samarth.ac.in, वहाँ पे जाके आप सब कुछ उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो मेरा रिव्यू ये है कि इस कॉलेज के बारे में मेरा रिव्यू ये है कि आप जो है कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बी फार्मा करें, वो ज़्यादा बेटर है इसकी अपेक्षा कि आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बी फार्मा करें। वहाँ की फ़ीस भी देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा होती है, 1 से 1.5 लाख रुपये पर ईयर लगती है फ़ीस आपको। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको 4 साल बी फार्मा करने में आपके कितने पैसे खर्चे होंगे। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बी फार्मा करने का जो बेनिफिट ये है कि आपकी जो प्लेसमेंट होगी अच्छे अच्छे कंपनियों में, जो बी फार्मेसी की कंपनियां हैं वहाँ पे जो प्लेसमेंट होगी वो डायरेक्टली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से होती है। सबसे पहले उनको प्रीफर किया जाता है। तो यहाँ से आपकी जो प्लेसमेंट होगी वो 25 to 30,000 पर मंथ से जो है कि आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, फिर उसके आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ से जो प्लेसमेंट होती है, यहाँ सैलरी जो है आपकी इसी से शुरू होती है, यहाँ से 25 to 30,000 रुपीज़ से। और इसके बाद अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं या फिर डॉक्टर भी बनना चाहते हैं तो आप फार्म डी का कोर्स कर सकते हैं बी फार्मा करने के बाद। तो इसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डेफिनेटली एक रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होता है, इसलिए उनको हमेशा हर जगह प्रीफर किया जाता है। और फीस तो आपको मैंने बता ही दिया कि 15,000 पर मंथ 15,000 पर ईयर है, जो कि काफ़ी कम है अगर देखा जाए तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अपेक्षा। तो डेफिनेटली जो है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और कैंपस का टूर मैं आपको जल्दी अगले वीडियो में दे दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।